नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। मैं प्रवीण दुर्वे और बहुत समय से आप सभी देख रहे हैं छतरपुर जिले में कम से कम 14 गांव के जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के वहां लोग हैं, वो लोग काफी लंबे समय से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कहीं चिता आंदोलन, कहीं वो भूख से 10-10 दिनों तक उन्होंने भूखे रह के आंदोलन किया है। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर क्यों रहे हैं छतरपुर में। वहां पे एक बहुत बड़ी परियोजना निकली है जो केन नदी से बेतवा नदी को लिंक करने की जो राष्ट्रीय परियोजना निकली है, उसके तहत वहां पे चलो परियोजना बहुत अच्छी हम मान रहे हैं। उसमें वहां का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है जो सूखा पड़ा हुआ है, वहां के 2000 से ज्यादा गांवों को पानी की समस्या से निवारण मिलेगा। तो इसीलिए वहां के जो आदिवासी क्षेत्र के जो गांव हैं, उन लोगों ने सहमति दे दी कि हम यहाँ से अपने विस्थापन करने के लिए, मतलब इस गांव को छोड़ के जाने के लिए, कहीं और बसने के लिए तैयार हो गए। पर उन्हें जो उक्त मुआवजा का वादा किया गया था सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उनसे कहा गया था प्रत्येक व्यक्ति, महिला हो या चाहे पुरुष हो, वहां पे एक एक घर के व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और साथ ही साथ उनको जो जमीन उनके पास है उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं वहां करप्शन, भ्रष्टाचार, दलाली घुस चुकी है, जिसके माध्यम से वहां के लोगों को बोलना चाहिए सही राशि नहीं प्रदान हुई और वहां सर्वे भी नहीं हुआ, जिसके माध्यम से कई लोग उस गांव के जो छूट चुके हैं। इसलिए वहां के 14 गांवों ने ग्राम सभा बैठाल के वहां पे आंदोलन करना चालू किया। काफी दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। मेरा बस ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज में ये चीजें हैं, आप उन्हें विस्थापित तो कर देते क्योंकि वो उस जगह पे आज से नहीं रह रहे होंगे। कई पीढ़ियों ने उस जगह पे आश्रित थी और उस जमीन पे वो लोग आश्रित थे। उन्होंने वहां पे अपना पूरा बोलना चाहिए पीढ़ियों को देखा है जीते और जागते हुए। उसी जगह पे रहना उन लोग उसके इतिहास से उठा के देख लीजिए, तब बहुत पुराने समय से वो वहां रहते हुए आ रहे हैं। तो हमारा मानना यह है, अगर आप सरकार से ये खासकर से निवेदन है, अगर आप आदिवासी समाज के उन गांवों को विस्थापित कर रहे हैं, जहां तक कि उन लोगों ने सहमति भी दी है, तो उन्हें जमीन के बदले कहीं पे जमीन भी दी जाए और साथ ही साथ उनको जो मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए, जो आप लोगों ने वादा किया 25-25 लाख रुपए, वो भी देनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में, आदिवासी समाज में खासकर ये है कि वो व्यापार नहीं कर सकते, दूसरी चीजों में बहुत बोलना चाहिए उतने सक्षम नहीं है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसानी में आश्रित होते हैं। तो मेरा निवेदन है, अगर उन्हें आप उस गांव से स्थापित कर रहे हैं तो उन्हें कहीं और जमीन दिया जाए। आप उनको मुआवजे की राशि तो दे देते हैं जमीन की, कहीं आपने बीच में मैंने इंटरव्यू देखा, एक महिला कह रही थी हमें 5-5 लाख रुपए के एकड़ के हिसाब से दिया गया, लेकिन हम कहीं और जमीन लेने गए तो वो 12-15 लाख रुपए एकड़ मिल रही है। तो ये श्योरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि आप उन्हें पैसा ना देके उतनी ही जमीन उन्हें कहीं और दीजिए और साथ साथ में अगर घर तोड़ रहे हैं, उस गांव से विस्थापित कर रहे हैं, तो जो राशि का आपने वादा किया था 25-25 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देंगे, वो उन्हें दीजिए। तो वो वहां पे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आंदोलन के वो सरकार द्वारा सहमति कर ली। और आखिर सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप हजारों करोड़ों रुपए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की सिक्योरिटी में और बड़े बड़े कार्यक्रमों में और बहुत सी ऐसे जगह खर्च कर देते हैं। वो राशि में आप इन विचारों को, जो हमारे वहां के 14 गांव के लोग विस्थापित हो रहे हैं, अगर वो राशि आप उन्हें देंगे तो कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन अच्छे से होगा और उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार को लेनी चाहिए। क्योंकि कोई अपने पुरखों की जमीनों को छोड़ना आसान नहीं होता, वहां पे उनकी यादें जुड़ी हुई होती है। उस जमीन में उन लोगों ने आश्रित होकर जीवन यापन करना सीखा हुआ होता है। दूसरी जगह पे जाकर आसानी से जीवन यापन करना आदिवासी समाज के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि उन्हें उक्त राशि भी दी जाए। अगर उनके उन गांव से विस्थापित कर रहे हैं तो उन्हें कहीं दूसरी जगह पे जमीन भी दी जाए और उन्हें हो सके तो मकान भी बना के दिया जाए। बस इतना ही निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।